इसलिए सुखदेव जी ने इतनी सुंदर युक्ति बता दी कि जब नेत्र बंद करके ध्यान करें तो श्री जानकी वल्लभलाल जी, श्री राधा वल्लभलाल जी का ध्यान हो, श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु का ध्यान हो, श्री गौरी शंकर का ध्यान हो, और जब हम नेत्र खोलें तो हम अपने इष्ट के रूप में सारे जगत को देखें। ये जब आ जाएगा तो भगवान से विमुखता कभी नहीं आएगी। और पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक भगवान के श्री अंग में प्रतिष्ठित है। जहां कहीं ध्यान जाए वहां अपने आराध्य दिखाई पड़े। नदियां दिखाई पड़े, भगवान के श्रीअंग की नस नाड़ियां कितनी सुंदर है। आज विराट पुरुष परमात्मा की नस नाड़ियां विकृत हो रही हैं। क्या कहते हैं उसको? नसें ब्लॉक हो रही हैं। और जब नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं तो बाईपास सर्जरी होती है, हैं? आज भी बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। भारतवर्ष की पवित्र नदियां, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। हमको ये समझ में आ जाए भगवान की नस नाड़ी हैं, हम इनको गंदा करेंगे, इनमें प्रदूषण डालेंगे? नहीं डालेंगे। ये नदियां भगवान के श्रीअंग की नस नाड़ियां हैं। आकाश में मेघ दिखाई पड़े तो साधक अनुभव करे भगवान के केश कितने सुंदर हैं। बिजली की चमक दिखाई पड़े, आकाश में बिजली चमकती हुई बादलों में दिखाई पड़े तो अनुभव करे भगवान की दांतों की चमक कितनी सुंदर। भगवान हंस रहे हैं, कितनी बढ़िया चमक है दांतों की। आकाश में सूर्य दिखाई पड़े, भगवान के नेत्र कितने प्रकाशमान और सुंदर हैं। चंद्रमा दिखाई पड़े, भगवान का मन कितना सुंदर है। पर्वत दिखाई पड़े, भगवान की श्री अंग की अस्थियां कितनी विशाल हैं। ये विराट पुरुष परमात्मा की हड्डियां हैं। महाराज, हड्डियां चूर चूर हो जाएं, हड्डियां न रहें शरीर में तो शरीर का अस्तित्व रहेगा? आज और चीजें तो नष्ट हो रही, पर्वतों को नष्ट किया जा रहा है, पर्वतों का खनन हो रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या द्वारा पहाड़ आप बना सकोगे? पहाड़ खोद तो रहे हो, द्वारा पहाड़ बना सकोगे? आज ही प्रातःकाल हमने पढ़ा भगवान वाराह ने पृथ्वी की स्थापना जल के ऊपर की। फिर उन्होंने सोचा कि पृथ्वी का संतुलन कैसे बना रहे, ये पृथ्वी कहीं उलट ना जाए, ये डगमगावे नहीं, ये ठीक से इसका बैलेंस सही बना रहे। इसके लिए लिखा है हरिवंश में कि भगवान वाराह ने ही पर्वतों की सृष्टि की। भगवान वाराह ने पर्वत बना करके बीचों बीच सुमेरु पर्वत को रख दिया, फिर पूर्वाचल, उदयाचल, अस्ताचल, उत्तर में हिमालय, इन सारे पर्वतों को इसलिए विराजमान किया धरती का संतुलन बना ले। और आज के भूवैज्ञानिक भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि पहाड़ नहीं रहेंगे तो भूकंप का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, धरती उलटने का खतरा हो जाएगा, धरती कंप बढ़ जाएगा। प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप मानने पर ही प्रकृति की सुरक्षा हो सकेगी। कितनी सुंदर दृष्टि है, पर्यावरण के प्रति सुखदेव जी की कितनी सुंदर दृष्टि है। और हमारे यहां ऐसा है, हमारे यहां प्रकृति की पूजा है, नदी की पूजा है,
सरोवरों की पूजा, नदी के रूप में गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, सरस्वती, इन नदियों की, पवित्र नदियों की पूजा है। सरोवरों के रूप में हमारे ब्रज में चंद्र सरोवर, मान सरोवर, प्रेम सरोवर, और इधर हिमालय का मानस सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर है। इन सब सरोवरों की महिमा है कि नहीं? पावन सरोवर ब्रज में, हम सरोवरों की भी पूजा करते हैं, कुंडों की भी पूजा करते हैं, झरनों की भी पूजा करते हैं, नदियों के उद्गम के रूप में। और इतना ही नहीं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं, हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं। ये वृक्ष क्या है? बोले ये वृक्ष विराट पुरुष परमात्मा की रोमावली है। हमारे मन में ये बात समझ में आ जाए कि भगवान के रोम हैं, हम भगत बनते हैं, इन वृक्षों को काटेंगे, नोचेंगे तो भगवान को पीड़ा होगी, ये विचार करें तो हरी भरी सृष्टि बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी? मलुकदास जी कह रहे हैं, हरी डाल मत तोड़िए, हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बान। दास मलुका यूं कहें, अपना साजियो जान। ये मलुकदास जी की वृक्षों के प्रति दृष्टि है, अपना सा जीव जान। हम तुलसी की पूजा करते हैं वृक्षों के रूप में, पीपल की पूजा करते हैं, बट की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, और हम आप समी की पूजा करते हैं। हम कहते कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसकी हम पूजा न करते हैं? हर अवसर पर कोई न कोई वृक्ष हमारे लिए पूज्य है। हम शिला की पूजा करते हैं, शालग्राम जी के रूप में, नर्मदेश्वर भगवान के रूप में हम शिला की पूजा करते हैं। हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम वायु की भी पूजा करते हैं, हम आकाश की भी पूजा करते हैं, और हम धरती की भी पूजा करते हैं। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। धन्य है हिंदू सनातन संस्कृति, धन्य है सनातन सभ्यता, धन्य है ये भारतीयता जो संपूर्ण प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप मानकर पूजने की प्रेरणा देती है। सबकी पूजा करते हैं, इसलिए जहां कहीं दृष्टि जाए वहां अपने प्यारे का स्वरूप दिखाई पड़े, यही साधन है। कहते कि भगवान का रचना कौशल क्या है? बयांसी तद व्याकरणम विचित्रम। भगवान का रचना कौशल है इन विलक्षण पशु पक्षियों का निर्माण। मोर की पंखों पर कैसी चित्रकारी की, दुनिया कोई कंपनी ऐसा रंग बना पाएगी? कंपनियों वाले दावा करते हैं कि इतने दिन तक हमारा रंग चलेगा, धूप गर्मी कुछ उसका बिगाड़ेगा नहीं, और सब उनके दावे झूठे सिद्ध हो जाते हैं। कितनी ठंडी गर्मी बरसात चली जाती है, मयूर पंख की हरिया ओ रंग कम होता। देखो हमारे ठाकुर जी ये लगाए मयूर पक्ष। अब मोर के शरीर में तो ये नहीं है, उससे पृथक है, लेकिन इसके बाद भी सैकड़ों वर्षों तक इसके कलर में, इसकी चमक में कोई अंतर पड़ने वाला ये। बरसात में कैसी कैसी तितलियां भगवान बनाते हैं। ये माताएं साड़ियां पहनती हैं तरह तरह के छापा खाने वाली। इस दुनिया के सब छापा खाने फैले हैं, भगवान के छापा खाने के जगह तितलियों के पंखों में ऐसी बदल बदल की चित्रकारी ठाकुर जी करते हैं, क्या कहना महाराज।
ऐसी विचित्र सृष्टि को देखकर भी जिसे परमात्मा की सत्ता में विश्वास न हो, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।